नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे रहीमन विलास पाठ के बारे में। ये 12th इंग्लिश मीडियम से संबंधित है और यह मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। जब आज पाठ को समझो तो आप अपने साथ अपनी बुक भी रखिएगा। ये जो पाठ है ये पेज नंबर 16 पर लिखा हुआ है। इसके रचिता रहीमन विलास के रचिता हैं अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के नवरत्नों में से एक है। इस पाठ में अब्दुल रहीम खान खाना जी ने नीति की बातें कही है, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली बातें इन्होंने बताई है और दोहा छंद का इन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो हम देखते हैं दोहों को और इनके अर्थ को आप समझिएगा। रहीमन बहु भेषज करत, व्याधि न छाड़त साथ। खग मृग बसत आरोगवन, हरि अनाथ के नाथ रहीमन, हरि अनाथ के नाथ। इस दोहे का, इस छंद का कहने का तात्पर्य यह है कि रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य रोजमर्रा की जिंदगी में कई प्रकार की औषधियां खाता है। काय के लिए? रोगों को दूर करने के लिए कई प्रकार की औषधियों का सेवन करता है, परंतु स्थिति जस की तस रहती है। और एक जंगल में रहने वाले पशु पक्षी हैं, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी हैं जो घास फूस खाकर भी क्या करते हैं, अपने शरीर को निरोग रखते हैं। ठीक है, घास फूस खाकर भी क्या रखते हैं, अपने शरीर को निरोग रखते हैं। तो उनका रखवाला कौन है? उनका रखवाला है ईश्वर। रहीमन बहु भेषज करत, रहीमदास जी कहते हैं बहु मतलब होता है अधिक, यानी कि जो मनुष्य होता है वो कई प्रकार की, अधिक प्रकार की औषधियां खाता है। व्याधि न छाड़त साथ, काय को दूर करने के लिए, व्याधि को यानी कि रोग को दूर करने के लिए गोलियां दवाइयां खाता रहता है, परंतु रोग नहीं जाता है। और एक उनको देखो, जंगल में पक्षी, खग, मृग मतलब हिरण आपस मतलब वहां पर रहते हैं। क्या रहते हैं? ये जंगल में रहते हैं, फिर भी वो स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके साथ कौन है? हरि। कौन है? हरि है। तो अनाथन के नाथ कौन है? हरि है। तो इसी प्रकार आपको हरि का सेवन करना चाहिए, हरि की पूजा करना चाहिए। एक मुस्लिम कवि हैं और वो हरि का नाम ले रहे हैं। अगर आज के जमाने में होते तो क्या हो जाता? विवाद हो जाता। फिर देखिए अगला है धन रहीम जल कूप को, धन रहीम जल कूप को, कूप मतलब था कुआं। लघु जिये पियत अघाय, लघु जिये पियत अघाय। उधदी बढ़ाई कौन है, जगत प्यासो जाय। रहीमदास जी कहते हैं कि धन्य है वो कुएं का जल जिसको पीकर छोटे छोटे जीव जंतु, बड़े बड़े जीव जंतु अपने सूखे कंठ को क्या कर देते हैं? तर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि मैं उस कुएं के जल को बहुत धन्य मानता हूं जिसको पीकर छोटे छोटे जीव जंतु अपने गले को तर कर लेते हैं, अपने सूखे कंठ की प्यास बुझा लेते हैं। और एक उदधी है, उदधी मतलब समुद्र है, इतना बड़ा है, विशाल है। क्या है? इतना विशाल है, बड़ा है, परंतु अगर कोई जीव जंतु उसके पास जाता है, कोई मनुष्य उसके पास जाता है तो प्यासा का प्यासा लौटकर आता है। तो हमें कैसा होना चाहिए? कुएं की भांति होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है रात बेरात या फिर मदद मांगने के लिए, तो हमें कुएं की तरह उसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो समाज से हमारी इज्जत घट जाएगी अगर समुद्र की तरह आप रहे तो। अगला है बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिस सोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। रहीमन रावण बस्यो परोस। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, बसी कुसंग चाहत कुशल, अगर अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छे हृदय का व्यक्ति होगा, अगर वो दुर्जन लोगों के साथ कुसंग करेगा, क्या करेगा? दुर्जन लोगों की संगति करेगा, बुरे लोगों के साथ बैठेगा उठेगा, तो क्या होगा? मान हमारा ही घटता जाएगा। अगर आप मन में सोचे अरे मैं तो गुंडे के साथ रहता हूं, मेरी चलती है, ऐसा है वैसा है, तो इस बात को आप भूल जाइए। इससे समाज में आपका क्या होगा? मान घटता रहेगा अगर आप गुंडे लोगों की संगति करोगे, दुर्जन लोगों की संगति करोगे। जैसे कि
महिमा घटी समुद्र की रावण बस्यो परोस। ठीक है, जो समुद्र था उसकी महिमा कैसे घट गई? क्योंकि उसके यहाँ पर उसके पास में आकर कौन रहने लग गया था? रावण। कौन आकर रहने लग गया था? रावण। तो रावण के कारण समुद्र की महिमा घट गई। तो दुर्जन लोगों के साथ संगति करोगे तो आपका मान घटेगा। राम भगवान ने सिंधु से अर्थात समुद्र से रास्ता मांगा था, लेकिन अहंकार के कारण, क्योंकि उसको असर आ गया, रावण का असर आ गया कि रावण मेरा साथ है तो मुझे काहे का भय है, तो उसने रास्ता देने से इनकार कर दिया। लेकिन जब राम भगवान ने धनुष बाण उठाया तो वो त्राही माम करता हुआ नजदीक आ गया। तो इससे युगो युगांतर के इतिहास में समुद्र का क्या हो गया? मान घट गया। ठीक है, फिर अगला, रही मन असुआ नेंढरी जिए दुख फिर कट करे जाको निकारो गहते कस न भेद कही दे। यानी कि इसमें क्या बोल रहे हैं वो रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमारे आंखों से निकलने वाले आंसू, क्या बोल रहे हैं? रहीमन आंसुआ नैन ढरी, यानी कि जो आंखों से आंसू निकलते हैं ये हमारे हृदय के भेद को सुस्पष्ट बता देते हैं किसी भी व्यक्ति को। यानी कि अगर आप कितने ही उदास हो तो ये आंखों से निकलने वाले आंसू आपकी बात को प्रकट कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके मन की बात जान जाता है तो इतना उदास क्यों है। जैसे कि कैसे उदाहरण दिया है उन्होंने यहाँ पर, जाकी निकारो गहते। ठीक है, यानी कि रावण ने अपने भाई विभीषण को लंका से बाहर निकाल दिया था, तो उसने सारे भेद किसको बता दिए थे? श्री राम जी को बता दिए थे। तो इसी प्रकार अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास जा जाके आंसू निकालोगे, रोओगे, गाओगे तो वो आपके मन के भेद को जान जाएगा। तो इसलिए ज्यादा रोना भी बेकार है हर किसी के सामने, वो आपकी हंसी ही उड़ाएगा। अगला दोहा है, जब लगी वित न आपने, जब लगी वित न आपने तब लगी मित्र न कोय, जब लगी वित न आपने तब लगी मित्र न कोय, रहीमन अंबुज अंबु बिनु रवि नाहिन हित होय। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपके पास धन नहीं है, वित्त मतलब होता है धन, अगर आपके पास धन नहीं है तो आपका कोई भी मित्र नहीं है, और अगर आपके पास धन है तो आपको हजारों मित्र दिखाई देंगे। जब लगी वित्त न आपने तब लगी मित्र न कोय, जिस दिन आपके पास धन नहीं रहेगा उस दिन आपको ऐसा लगेगा मेरा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि संगी साथी भी दूर भाग जाते हैं। उदाहरण दिया रहीमदास जी ने, अंबुज अंबु बिनु, यानी कि कमल का जो फूल होता है वो पानी के बिना नहीं उग सकता है। ठीक है, और पानी को भी कौन सोख लेता है? रवि सोख लेता है। रवि मतलब सूरज सोख लेता है। ठीक है, पानी को भी कौन सोख लेता है? रवि सोख लेता है। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि जब तक आपके पास धन है तो सब आपके आगे पीछे घूमेंगे, धन न जाने के बाद आपका कोई मित्र नहीं रहेगा। अगला है, अनकिन्ही बातें करें सोवत जागे जो ताहि सिखाए जगाए बो, रहीमन उचित न हो रहीमन उचित न हो। कहने का तात्पर्य अनकिन्ही बात करें, यानी कि जो फालतू की बातें करते हैं, निरर्थक बातें करते हैं, ठीक है, सोवत जागे जो है उनको समझाना बेकार है। जो दिन भर फालतू की बातें करते हैं, आपको हतोत्साहित करते हैं, ऊट पटांग बातें करते हैं, उनको हम कितना ही समझा लें पर वो समझने वाले नहीं है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। ताहि सिखाए जाग वो रहीमन उचित न होए, यानी कि उनको सिखाना बेकार है। अगर आप उनको सिखाओगे तो वो आपकी ही निंदा करेंगे, आपकी ही बुराई करेंगे। अगला है दोहा, देनदार को और है देनदार को और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पै धरे, या ते नीचे नैन रहीमन। इसमें रहीमदास जी कह रहे हैं कि देने वाला तो कोई और है। देने वाला तो कौन है? कोई और है। ठीक है, जो दिन भर मुझे भेजता रहता है, यानी कि जो मेरे पास धन दौलत है, जब मैं इसे बांटता हूं लोगों को, यानी कि मेरे पास जब धन दौलत आती है तो मैं इसे लोगों को बांटता हूं, गरीब लोगों को बांटता हूं, तो गरीब लोग क्या बोलते हैं? जय हो रहीमदास जी की, जय हो रहीमदास जी की। परंतु
इन लोगों को ये पता नहीं है देने वाला तो कोई और है। मुझे तो ईश्वर दे रहा है, मुझे तो कौन दे रहा है? ईश्वर दे रहा है। तो देनदार को और है, नहीं देने वाला तो कोई और है। भेजत 100 दिन रहने, नहीं जो दिन भर भेजता रहता है, दिन रात मुझे भेजता रहता है, लेकिन लोग आंखों पर एक पर्दा लगाकर रखते हैं, चश्मा लगाकर रखते हैं कि हमें रहीमदास जी दे रहे हैं, हमारे प्रभु रहीमदास जी है, हमारे प्रभु रहीमदास जी। तो मैं रहीमदास प्रभु नहीं हूं, मैं तो उनका नौकर हूं जो मुझे दिन रात धन दौलत दे रहा है आपके लिए, देने के लिए। ठीक है, मैं तो एक माध्यम हूं। ये नेता लोग, आप लोग भी घमंडी रहते होंगे, यानी कि आप लोग होते हैं देने, मैं दे रहा हूं यार, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, मैं दे रहा हूं, मेरी प्रशंसा हो रही है, जबकि रहीमदास जी बोल रहे हैं देने वाला तो कोई और है भैया। आपको किस्मत है जो वो आपको दे रहा है, तो किस लिए? गरीब लोगों को देने के लिए। तो गरीबों को बताइए कि भैया परमात्मा की पूजा करो, ना कि मेरी पूजा करो। अगला है, क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटन को उत्पात, क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भ्रभु मारी लात। कहने का तात्पर्य है कि जो बड़ों का गुण होता है वो क्या होता है? क्षमा करने का। ठीक है, जो बड़ों का क्या गुण होता है? क्षमा करने का। और छोटों का क्या गुण होता है? उत्पात करने का। छोटे रहते हैं वो तो उत्पात मचाएंगे सही, मस्ती करेंगे सही, नहीं बड़े का क्या काम है? उनको बार बार क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। का रहीम हरि को, रहीमदास जी इस बात को समझाने के लिए कहते हैं कि भ्रभु मारी ला देने की, हरिम यानी कि एक भृगु ऋषि थे, उन्होंने भूलवश बचपन में हरि को क्या मार दी थी? लात मार दी थी। हरि मतलब विष्णु भगवान सो रहे थे, उनको क्या मार दी थी? लात खींच के मार दी थी। तो हरि ने उनको क्या दिया? श्राप दिया, दंड दिया। तो इससे जग में किसकी निंदा हुई? स्वयं विष्णु भगवान की निंदा हुई, ना कि ऋषि की निंदा हुई है। तो इसीलिए अगर आप से कोई बच्चा मस्ती करता है क्लास में, स्कूल में, तो आप उसको क्षमा कर दीजिए। ठीक है, घर में भी मस्ती करते हैं, बार बार उसको क्षमा करिए, क्योंकि क्षमा ही हमारा गुण है, और छोटों का उत्पात करना। अगला है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र हमसे रूठ जाते हैं तो हमें बार बार उनके पास जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए, उनको मनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? मनाना चाहिए। चाहे वो 100 बार टूट जाएं, 100 बार रूठ जाएं, तब भी हमें उन्हें मनाना चाहिए। जैसे कि आपका मणियों की माला, मोतियों की माला जिस प्रकार टूट जाती है तो उसको तुरंत बटोरने लग जाते हो, अरे अरे एक मोती कहाँ गया? नाली में भी अगर मोती गिर जाएगा तो उसे उठाने को तैयार रहते हो। तो इसी प्रकार रिश्ते जो होते हैं माला की भांति होते हैं, जरा सा खींच देने पर टूट जाते हैं। लेकिन ये कब जुड़ते हैं? जब इनसे बार बार आप बात करोगे, चीट करोगे। तो यही बात बोल रहे हैं। जैसे आपने चोरी चोरी फिल्म का गाना सुना होगा, रूठे यार नु मना ले, रूठे यार नु मना ले, उसको सुनिएगा आप, तब आपको पता चलेगा। और उसमें आगे है कि रूठे यार को अगर तू मना लेगा तो रब तो स्वयं ही मान जाएगा। अगला है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। इसमें श्लेष अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है। इसमें रहीमदास जी बोल रहे हैं पानी के माध्यम से 3 अर्थ निकाले। पानी मतलब इज्जत, पानी मतलब चमक, पानी मतलब आटे में जल, यानी कि जल। यानी रहीमदास जी बोल रहे हैं अगर आपको समाज में रहना है तो आपको अपनी इज्जत बनाकर रखनी चाहिए। अगर आपकी एक बार इज्जत चली गई तो आप कैसे व्यर्थ हो जाओगे? जैसे मोती को पानी में से निकाल दिया जाता है तो उसकी चमक चली जाती है, आटे में से जल निकाल दिया जाए तो आटा नहीं गूंद पाएगा। अगर मनुष्य की इज्जत चली गई तो समाज में उसका जो महल है वो धराशायी हो जाएगा। अगला है, मथत मथत माखन रहे दही मही बिल गाय, रहीमन सोई मीत है धीर परे ठहराए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम छाछ मतलब दही को जितना मथेंगे, क्या करेंगे? दही को जितना मथेंगे उसमें से क्या होता है? माखन उत्पन्न हो जाता है। तो रहीमदास जी बोल रहे हैं इसी प्रकार मित्रता होती है, इसी प्रकार मित्रता होती है। जब संकट आता है तभी हमें सच्चे मित्र की पहचान होती है। जैसे कि जब विपदा आई तो मक्खन क्या हो गया? उसमें से अलग हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार विपदा में तो सारे मित्र क्या रहते हैं? अलग हो जाते हैं। लेकिन रहीमदास जी बोल रहे हैं कि सच्चे मित्र की पहचान विपदा में ही होती है। अगला है, तब लोही जीवो भलो दीवो हो नाधीन, जग में रही वो कुछ
कुचित गति, उचित न होए रहीम रहीमन, उचित न होए रहीम। कहने का तात्पर्य यह है, रहीमदास जी बोले हैं, तबलो ही जीवो भलो, यानी कि इस संसार में तब तक ही जीना भला है, दीवो ना होए धीम। दीवो मतलब जो शरीर है आपका दीपक है, जिस दिन ये लूज हो गया, बूढ़ा होता गया, यानी धीरे धीरे आप झुकते जाओगे, बूढ़े होते जाओगे, लोबा बोले कहाँ डोकरो आ गयो, कहाँ बूढ़ो आ गयो, यो फालतू में परेशान करता रहता है, ठिकाना फलाना, इस प्रकार की बातें करेंगे लोग बाग आपसे। क्या करेंगे? बातें करेंगे। तो जब तक आपके शरीर में ताकत है तब तक ही जीना भला है संसार में। जिस दिन ताकत चली गई और जिस दिन आपने देना बंद कर दिया लोगों, मतलब शरीर से देना बंद कर दिया, यानी काम करना बंद कर दिया शरीर से, तो लोग आपको अंधेरी कोठरी में डाल देंगे, जैसे प्रेमचंद की कहानी में बूढ़ी काकी को डाल दिया गया था। जग में रही वो कुचित गति, उचित ना होए रहीम, यानी कि आपको सन्यास की ओर चले जाना चाहिए। मजदूर की भी इज्जत कब तक होती है? जब तक हमारे हाथ पांव है। मैं शिक्षक हूं, अगर आज मेरे हाथ पैर कट जाएं तो मुझे कोई भी स्कूल में नहीं रखेगा। यही जिंदगी की हकीकत है, यही सच्चाई है इस जग की। तो जब तक आपके हाथ पांव चल रहे हैं, जब तक संसार में आपकी इज्जत हो रही है, उसके बाद कोई आपके दांत नहीं देखेगा। उम्मीद है आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इस पाठ से जुड़े हुए सही विकल्प, रहीमन विलास से जुड़े हुए, जो आपको कहां मिलेंगे? इस लाल नीले डिब्बे में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? नीले डिब्बे में। तो देखते हैं हम। रहीमदास जी का पूरा नाम क्या है? रहीमदास जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, खान खाना की उपाधि इनको किसने दी थी? खान खाना की उपाधि इनको अकबर ने दी थी। ठीक है, रहीमदास जी को खान खाना की और वकील की और मीर अर्ज की उपाधि किसने दी? अकबर जी ने दी थी। रहीमदास अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ये ध्यान रखना है आपको। रहीमदास अकबर के नवरत्नों में से एक है। रहीमदास जी का एक ग्रंथ है नगर शोभा। नगर शोभा में 142 छंद हैं। कुल कितने हैं? 142 छंद। रहीमदास जी की भाषा ब्रज और अवधी दोनों है। रहीमदास जी ने ब्रज में भी कविता लिखी है, मतलब रचना लिखी है, और अवधी में भी। बरवई नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा एक सर्वोत्तम ग्रंथ है। बरवई नायिका भेद कौन सी भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में। रहीमन विलास में नीति की बातें कही गई हैं। जो आपने पाठ पढ़ा इसमें काय की बातें की गई है? नीति की। रहीमन विलास में दोहा, छंद व शांत रस है। ठीक है, आपको पेज नंबर 17 पे सारे शब्दार्थ याद करने हैं। क्या करने हैं? सारे शब्दार्थ याद करने हैं। आपको बताना है आंखों से बहने वाले आंसू हमारे क्या व्यक्त कर देते हैं? बिना पानी के कौन महत्वहीन हो जाता है? कवि ने सच्चा मित्र किसे कहा है? छोटों के प्रति बड़ों का क्या कर्तव्य है? कवि ने जीवन की सार्थकता के संबंध में क्या कहा है? भाषा अनुशीलन में देखिए आप, ये भाषा अनुशीलन है पेज नंबर 18 पर। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। क्षमा, क्षमा को हिंदी में क्या लिखेंगे हम? क्षमा। क्या लिखेंगे? क्षमा। ये इसको हिंदी में। फिर है आपका गेह। गेह मतलब घर। गेह मतलब क्या होता है? घर। फिर है माखन। माखन को क्या बोलेंगे हम हिंदी में? मक्खन। मक्खन। फिर क्या है? रावण। रावण का तो याद ही होगा, अणा लगा देना आखिरी में, रावण। शाहरुख खान की पिक्चर में देखा ना, रावण। ठीक है, सामान्य अर्थी शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। खग, खग का अर्थ होता है पक्षी। उदधि, उदधि मतलब होता है समुद्र। अंबु, अंबु मतलब होता है जल, और अंबुज मतलब होता है कमल। ये बारंबार पूछा जाता है, ध्यान रखना आप, ये इंपोर्टेंट है ये। तो जोड़ी बनाइए 4 3 2 1। फिर है ये अनेकार्थी शब्द हैं, इनका आपको मीनिंग बताना है। कुल, छोटे की मात्रा जो कुल है इसके ऊपर लिखो आप वंश। कुल मतलब होता है वंश, परिवार। कूल, कूल का कुछ बच्चे लिखाते हैं ठंडा, जबकि वो अंग्रेजी में कूल मतलब होता है किनारा। अंक, अंक का लिखिए संख्या। फिर है आंक, आंक मतलब आकलन। आकलन करते हैं ना अपन, निरीक्षण करते हैं, आकलन करते हैं। हंस, हंस का लिखिए पक्षी। और हंस, हंस मतलब हंसी, प्रहसन क्रिया। खल, खल का लिखो दुष्ट। खाल, खाल का लिखो त्वचा। ये कुल और कूल का तो आपको ध्यान रखना है। कुल और कूल का तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कूल और कूल का तो आपको क्या करना है? ध्यान रखना है और शब्दार्थ याद करना है।
धन्यवाद।